जय श्री हरि भक्तों, आप सभी का आपके अपनी चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए कार्तिक मास महत्म कथा अध्याय 12 लेकर आए हैं। कार्तिक मास के महत्म के कथा में अध्याय 12 का विशेष महत्व है। इसमें भगवान शिव देवी पार्वती को कार्तिक मास के महत्व के बारे में विस्तार से बताते हैं और समझाते हैं कि इस मास में किए गए उपवास, स्नान, दीपदान और भगवान विष्णु की भक्ति से कैसे मोक्ष और पुण्य की प्राप्ति होती है। आइए कथा को शुरू करते हैं। कथा में बताया गया है कि एक समय की बात है। एक निर्धन ब्राह्मण बहुत ही श्रद्धालु और भगवान विष्णु का भक्त था। उसके जीवन में बहुत परेशानियां थी और उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होता था, लेकिन उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं थी। एक दिन उसे एक साधु महात्मा मिले, जिन्होंने उसे कार्तिक मास का महत्व बताया और समझाया कि इस पवित्र मास में उपवास, स्नान और दीपदान करने से सभी दुखों से छुटकारा मिल सकता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। साधु महात्मा ने कहा, हे ब्राह्मण, यदि तुम कार्तिक मास में भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करोगे तो तुम्हारी सारी समस्याओं का निवारण हो जाएगा। ब्राह्मण ने साधु की बातों को ध्यान से सुना और कार्तिक मास में स्नान, उपवास और दीपदान का संकल्प लिया। उसने कार्तिक मास में प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर पवित्र नदी में स्नान किया और तुलसी के पौधे के समीप दीप जलाया। इसके साथ ही वह भगवान विष्णु की पूजा करता और भक्ति में लीन रहा। इस प्रकार उसने पूरे मास भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की। कार्तिक मास के अंत में भगवान विष्णु उससे प्रसन्न हुए और उसके सामने प्रकट होकर उसे आशीर्वाद दिया। भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, तुमने जिस श्रद्धा और भक्ति के साथ कार्तिक मास का पालन किया है, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे समस्त दुखों का नाश करूंगा और तुम्हें सुख, संपत्ति और मोक्ष प्रदान करूंगा। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से ब्राह्मण की सभी समस्याएं समाप्त हो गई। उसकी गरीबी दूर हो गई और उसके जीवन में सुख समृद्धि आ गई। ब्राह्मण ने भगवान विष्णु को धन्यवाद किया और उनके प्रति अपनी भक्ति की और भी मजबूत किया। कार्तिक मास में स्नान, उपवास और दीपदान करने का बहुत महत्व है। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि कार्तिक मास में किए गए पुण्य कर्मों का फल कई गुना होता है। जो व्यक्ति इस मास में प्रातःकाल स्नान करते हैं, तुलसी के पास दीप जलाते हैं और भगवान विष्णु का नाम स्मरण करते हैं, उन्हें अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। इस मास में किसी प्रकार का उपवास या पूजा करने से आत्मा शुद्ध होती है और भगवान विष्णु की कृपा से मोक्ष का मार्ग सुगम होता है। अध्याय 12 की कथा हमें सिखाती है कि श्रद्धा और विश्वास के साथ कार्तिक मास का पालन करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। भले ही जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न हो, यदि हम भक्ति और विश्वास के साथ कार्तिक मास का पालन करते हैं तो भगवान विष्णु सभी दुखों को दूर कर देते हैं और जीवन में सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। इस प्रकार कार्तिक मास में भगवान विष्णु की आराधना करने से जीवन को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार कार्तिक मास में भगवान विष्णु की आराधना करने से जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है और वह भगवान के धाम को प्राप्त करता है। आशा है आपको यह कथा पसंद आई होगी। आगे की और कथाएं देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और भी धार्मिक कथाएं देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें। जय श्री विष्णु।